हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की लगातार 3 दिन 10, 11 और 12 जनवरी को सुनवाई हुई और फाइनली इस केस को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है। तो अब इस केस से संबंधित 4 बड़ी अपडेट जो है निकल करके आई है, जो कि बीएड छात्रों को काफी ज्यादा राहत देने वाली है। और इन 4 अपडेट के द्वारा, जो कि अभी आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं, यह कंफर्म हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक में शामिल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो भैया चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो आपका केस है देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में स्पष्ट रूप से जो 12 जनवरी 2023 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा सीरियल नंबर पर 28 पर जो है सुनवाई हुई है, इसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि इस केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है और इसका ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है 12 जनवरी की सुनवाई के बाद। और शुक्रवार तक का जो है वो समय दिया गया था, रिटर्न जो है वो सबमिशन करना था। तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मान के चलिए 15 दिन के अंदर कभी भी इससे संबंधित जो है ऑर्डर आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये 4 कौन सी बातें हैं जो बीएड को प्राथमिक में शामिल करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। केंद्रीय विद्यालय के द्वारा केवीएस में प्राइमरी शिक्षक के बंपर पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है और आप सबका सपना जो है वो शिक्षक बनने का है। तो आप इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इस बुक में जर्नल इंग्लिश के साथ साथ सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित के साथ साथ पर्यावरण, हिंदी, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर को भी समाहित किया गया। और सबसे बेहतर बात ये कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और एक्सपर्ट्स की देखरेख में इसको बनाया गया है। मतलब इस बुक को पढ़ करके आप अपनी तैयारी जो है काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें 2000 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बुक ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पड़ोस की बुक स्टॉल पर भी बुक्स पहुंच चुकी है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे, पहला इन्होंने जो पक्ष रखा कि आज बीएड की तरफ से पटवालिया सर ने गजब की दलील पेश किया, विपक्ष के सभी तर्कों का निर्दयता पूर्वक खंडन किया। विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल जी सहित मीनाक्षी अरोड़ा व डॉक्टर सिंघवी जी को भी अपने तर्कों से घेर लिया था। यूपी के भर्ती मामले में बताया कि 68,000 भर्ती में अकेले बीटीसी शामिल थे और 41,000 पोस्ट ही भर पाई थी। बाकी जो पोस्ट थी 27,000 के आसपास वो खाली रह गई थी। उसके बाद 2018 के गजट के बाद आई 69,000 भर्ती को बीएड शामिल करते हुए जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इनका पहला ये कहना है कि जो प्राथमिक में केवल बीएड ही जो है पूर्णतया यहां पर पेपर निकालने के मूड में रहते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझोगे तो पटवालिया जी ने साफ कहा कि राज्यों में मौजूद डिप्लोमा वालों की संख्या सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा, जबकि वे तो टेट पास करने में पीछे रहे। बीएड के शामिल होने से पहले केवल 6% अभ्यर्थी टेट पास होते रहे, जबकि बीएड के अभ्यर्थी जो है वो टेट पास करने में आगे होते हैं। तीसरी इन्होंने दलील दी कि कोर्ट के सामने साजिश छिपाई जा रही, इस बात का भी उजागर किया कि 2010 के बाद से ही बीएड कक्षा 6 से 8 तक शामिल रहा है और 2018 से 1 से 5 तक भी बीएड को हायर एजुकेशन बताकर उसे खारिज नहीं किया जा सकता। उसे तो पहले से ही डिप्लोमा के बराबर जूनियर में जो है वो अधिकार प्राप्त है। अगर जूनियर में अधिकार प्राप्त है तो इसे प्राथमिक में अधिकार प्राप्त क्यों ना किया जाए। चौथी बात थी कि देश भर के 19 राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स डिजाइन ही नहीं किया है, जबकि हकीकत है कि बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में ब्रिज कोर्स हो भी चुका है और आगे होने वाला भी है। क्योंकि यहां पर जो आपके बीटीसी की तरफ से जो नेतृत्व कर रही थी जो मीनाक्षी अरोड़ा जी, उनका यही कहना था कि आरटीई 2009 के तहत एनसीटी कानून में बदलाव नहीं कर सकती, जबकि एनसीटी ने 28 जून 2018 का जो गजट पास किया है, जो कि 14 मई 2018 को अप्रूव्ड हुआ था, उसके तहत बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया था। बशर्ते क्या है कि बीएड के अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो बीटीसी आपका है वो भी उच्च प्राथमिक में, मतलब कक्षा 6 से 8 में शामिल है और उसमें बीएड भी जो है वो आपका शामिल है। आगे अगर आप देखोगे, एनसीटी ने 28 जून 2018 के गजट को अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर व्यवस्थित तरीके से नियमों का पालन करते हुए ही पारित किया है। बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए साल 2016 से शुरू प्रक्रिया को 2018 के अप्रैल व मई में कई मीटिंग्स करता है और
अंततः 28 जून को आधिकारिक पास किया जाता है। अब इसमें असंवैधानिक कहां है, ये पॉलिसी मैटर है और इस पर एनसीटी काम करती है। केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की अच्छी तरह समीक्षा कर सभी सवालों का पीएस पटवालिया सर ने तार्किक जवाब दिया। विपक्षी टीम उनके तर्कों के सामने जो है धराशायी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दलीलें हैं ये बीएड के पक्ष में थी और जो आपका फाइनल को जो ऑर्डर आने वाला है उसमें बीएड को राहत मिल सकती है और बीएड प्राथमिक में जो है वो शामिल रह सकता है। तो ये चीजें थी, आप लोग फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है बीएड प्राथमिक में शामिल रहेगा नहीं लगेगा। अगर आपको ये चीजें अपडेट समझ में लगातार ऑथेंटिक और रियल तौर पर मिल रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके एक भी अपडेट ना छूट रहे हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है बीएड जीतेगा बीटीसी। बाय बाय गाइस।